बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के ऊपर। जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनाई गई थी तजावज़ात के खात्मे, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की। तो ये एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जो है ये कर क्या रही है, इसके ऊपर इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है और इसे चला कौन रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एंटी इंक्रोचमेंट जो फोर्स है उस पर एक एसएसपी होता है। इन दिनों जो है वो एसएसपी गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम है, और इन्हें जो लगवाया है, इन्हें जो है वो सिस्टम ने लगाया है। और इनके हाथ में जो है ना वो कुछ भी नहीं है। मतलब आपको मैं बताऊं कि डोमकी साहब जो है वो इन्हें गालियां बकते हैं। ये जो है वो पुलिस अफसरान और एहलकार जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल के हैं, उन्होंने बताया कि वो इतनी तज़हीक करते हैं इसलिए कि उन्होंने ही इन्हें लगवाया है, और उनकी मर्जी के बगैर कोई अफसर इधर से उधर नहीं हो सकता। जिसे चाहते हैं वो एसएचओ लगता है, जिसे चाहते हैं वो तफरी करता है। अब एंटी इंक्रोचमेंट सेल करती क्या है कि एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जो अभी मौजूदा सूरत हाल है कि एक एंट्री चलती है वायरलेस पे, और कहा जाता है कि नफरी लेके यहाँ पहुँचो, और वहाँ जाके पहुँच के जो है वो उठाया जाता है लोगों को, और उठाने के बाद वहाँ पर जो है वो कब्जा किया जाता है। और इस तरह से बेदर्दी से शहर में मुख्तलिफ इलाकों, मंगो पीर, सुरजानी और दीगर इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट सेल जो है वो फोर्स ये कब्जे करवा रही है। और ये उस जो लैंड ग्रैबर्स हैं, ख़ास तौर पे अली हसन बरोही हो गया, इसके अलावा ये उर्फ मामा, इसके अलावा और दीगर डोमकी और दीगर जो है नामी गिरामी, लेकिन ये सरकर्दा है जिनकी पहुंच एसएसपी और डीआईजी तक है, और वो जो है इन्हें जी भाई जी भाई जी भाई करते हैं। तो ये जब आलम होगा तो फिर कहाँ होगी। आईजी साहब की तो रेट लगता है कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर है ही नहीं, ना जो किसी किस्म को कोई पूछने वाला नहीं है। और एसएचओ की जो पैदागिरी होती है वो 3 दिन होते हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। इन 3 दिनों में एसएचओ जो है उनकी टीमें निकलती हैं, और वो टीमें जहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही होती हैं या पोर्शंस बन रहे होते हैं वहाँ से उठा के मजदूर ले आते हैं, और फिर उन्हें जो है वो काटा जाता है, उनसे जो है वो पैसे लिए जाते हैं। इस तरह से तकरीबन जो है वो एक हफ्ते के 3 लाख रुपए जो है वो एसएचओ बनाता है, यानी मजबूरी तौर पर 12 लाख रुपए महीने के, ये उसकी जो है वो साइड इनकम है। इसके अलावा वो जो ऑर्डर मिलता है जिसमें बड़ा काम होता है, जिसमें एकड़ ज़मीन पर कहीं कब्जा कराना होता है, कहीं कब्जा छुड़ाना होता है, उसके अलग से वो होता है। तो ये एंटी इंक्रोचमेंट सेल असल में ये कर रहा है। और ताज्जुब की बात यह है, हैरानकुन बात यह है कि अब तक किसी भी एक मुलजिम को सज़ा नहीं दिला सके। मतलब कराची में लैंड ग्रैबर्स जो है वो इतने हैं कि अब जो है वो कहीं कब्रस्तान तक नहीं छोड़े, लेकिन उसके बावजूद जो है आप ये देखें कि किसी भी एक मुलजिम को जो है वो सज़ा नहीं दिला सके। तो ये इन्वेस्टिगेशन का आलम है। आईजी से इनको देखें आप, गुलाम नबी मेमन साहब, आपकी एक जो है वो रेपो है, और आप जो है वो इस सिस्टम में देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं ये आपके बस की बात नहीं है, आपके ऊपर ऊपर का लेवल है, तो वो जो है डायरेक्ट हैंडल करता है। और उनके लिए जो है वो डीआईजी आईजी का तबादला कराना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो लोग जो है वो 50-50 करोड़ महीने के बना रहे होते हैं, 1-1 अरब रुपए जो है वो भत्ता दे रहे होते हैं एक एक बिल्डर से, तो वो जो है वो इस तरह से करें। और हैरान कुन बात यह है कि कराची के कुछ नामी गिरामी बिल्डर्स भी जो है ना इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, और वो जो है लेते ज़मीन जो है वो कम है, और उसके पीछे जो है वो धंधा चल रहा है, पूरे जो है वो एकड़ों पे कब्जा हो रहा है। और लॉन्च की भी है बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, जिसमें जो है वो नॉर्थ कराची का इलाका, सुरजानी का इलाका, मंगोपीर के इलाके, यहाँ पर वो नामी गिरामी बिल्डर जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन गया। उनको जो है वो 1 एकड़ ज़मीन अगर 2 करोड़ की भी दे रहा है ये, तो वो बेच रहे हैं 10 करोड़ की, तो उन्हें यह जो है सहूलत है। तो ये सिस्टम चल रहा है इस वक्त। और एंटी इंक्रोचमेंट सेल के मज़े, सर भी कढ़ाई में, 5 उंगलियां भी कढ़ाई में, लेकिन इस शहर को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। इस शहर को जो है वो लावारिस समझ के लूटा जा रहा है। जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरह से मासूम लोगों को, गरीबों को,
जो अपना पेट काट काट के जो है वो एक प्लॉट का बंदोबस्त करते हैं, उनके प्लॉटों पे कब्जा, और फिर उन्हें भगा दिया जाता है। और हैरान कुन ये भी बात है कि एटीसी की एफआईआर दर्ज हो रही हैं। पूरा ये सिस्टम है। इस सिस्टम पे मैं मजीद बात करूंगा अगले अपने प्रोग्राम में, और उनके नाम भी बताऊंगा कौन कौन सिस्टम कहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है और क्या क्या काम कर रहा है। तो उनके बारे में भी मुस्तकिल बताऊंगा। लेकिन ये जो मैं बताऊं आपको कि एटीसी की एफआईआर दर्ज हो रही है और मजिस्ट्रेट साहब भी चालान ले रहे हैं एटीसी की 780 ये लग के। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर जो है वो एक बंदे का प्लॉट अगर है तो वो उस पर जो है ज़मीन है उसकी बड़ी, उसके ऊपर 4-5 एफआईआर हो जाएंगी, उसके ऊपर मुसल्लह लोग चले जाएंगे, लैंड ग्रैबर्स के जो है धमकियाँ जाएंगी, पुलिस की जो है वो सरपरस्ती है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वो तैनाती वहीं उनकी उससे होती है कि एसएसपी कौन लगेगा, डीसी कौन लगेगा, और जो है वो इसमें मजिस्ट्रेट वहाँ का कौन लगेगा, ये तमाम चीज़ें पूरा एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम काम कर रहा है, मज़े से लूट रहा है लोगों को, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बीच में अभी कुछ हरकत हुई थी, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक उठाया था लैंड ग्रैबर, उससे हलचल मची थी, लेकिन फिर जो है वो मामला खामोशी से दब गया और फिर दोबारा से धंधा शुरू हो गया। तो इस वक्त धंधा उरूज पर है, लोग जो है वो अरबपति खरबपति बन रहे हैं और गरीब जो है वो लुटे जा रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप भी कहीं अगर ज़मीन या प्लॉट ले रहे हैं तो पहले ये देख लें, चाहे वो कितना ही बड़ा बिल्डर हो, नामी गिरामी बिल्डर हो, कि ये उसके कितने एकड़ उसने खरीदी है, कितने एकड़ पर ये प्रोजेक्ट है, और कितने एकड़ जो है उसने वो पीछे से बढ़ा दी गई है, और जहाँ पे वो प्लॉटिंग कर रहा है इस सिस्टम के साथ मिलकर। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो। मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और ये कि इसको शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।